मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून। जमानत रखी हुई थी, क्या ऑर्डर हुआ है? जी, ये क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन नंबर 620/25 आज शफीक राणा की जो रखी हुई थी वो आज अपने न्यायाधीश श्री त्रिभुवन साहब ने रिजेक्ट किया हुआ है उनका जामीन का अर्जी। क्यों रिजेक्ट किया? देखिए, ये जो जामीन का अर्जी है ये दूसरा जामीन का अर्जी है। इसके अव्वल भी एक जामीन का अर्जी रखा गया था। उसके बाद में उन्होंने ये जो अभी का जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनको जमानत मिले, उन्होंने वो बुनियाद के ऊपर रखा हुआ था। उसके अंदर पुलिस का, सरकारी वकील साहब का, श्री पगारे साहब का और हमारा, ये जब तीनों का बहस हुआ था और कानून की बहुत सारी बातों के ऊपर से एट लेंथ बहस हुआ और फिर अपने जो न्यायाधीश साहब है इन्होंने उनका जामीन का अर्जी रिजेक्ट किया हुआ है। और इसमें मेन जो उनका जो अपने आरोपी का जो यहाँ पर उन्होंने जो बेल जो दाखिल किया था वो उन्होंने मेन मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर किया था। तो इसके अंदर सरकारी वकील साहब पगारे साहब ने वो पॉइंट के ऊपर सारे पुलिस पेपर्स बताए और वो पुलिस पेपर्स के अंदर ये जो अपने आरोपी साहब है ये कोऑपरेशन नहीं दे रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। तो ये सारे पुलिस पेपर्स, फिर कुछ कम्युनिकेशंस उन्होंने नासिक जेल अथॉरिटी से भी किया है और ट्रीटमेंट लेने से इनकार करते हैं। ये सारी बातें पक्ष सब रखा था और साइमल्टेनियसली दो अभी अपने ऑनरेबल मुंबई हाईकोर्ट का और एक केरला हाईकोर्ट के दो जजमेंट साइड किए थे, जिसमें एक भुजबल साहब का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है भुजबल साहब का। तो भुजबल साहब को भी ऐसी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के रिलेटेड और बाकी के उनकी बीमारियों के रिलेटेड उनको जामीन पे छोड़ना, ऐसा उन्होंने वहां पर अर्जी किया था। तो वो सारे जजमेंट्स दाखिल किए थे और वो सारे जजमेंट्स कोर्ट ने पढ़ने के बाद में वही सारी बातें उन्होंने ऑर्डर के अंदर बहुत ही डिटेल में एक ऑर्डर किया हुआ है जज साहब ने। और फिर उसके अंदर दिया हुआ है, जो ऑर्डर है उसके अंदर दिया हुआ है कि इनकी हालत अच्छी है, स्टेबल है, वायरली स्टेबल है, वो दवाई नहीं लेते हैं, वो कॉपरेशन नहीं दे रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। और पेपर जब देखे साहब ने तो उसमें दिखा हुआ भी है कि मेडिकल पेपर्स देखने के बाद में ऐसा दिखता है कि उनको डिस्चार्ज लेने बोल रहे थे लेकिन वो डिस्चार्ज भी नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद में ये सारी बातों के ऊपर से कोर्ट ने जो उनकी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर का जो मेन ग्राउंड था उनका, तो वो रिजेक्ट किया है। वो कुछ मद्देनजर रखने उनका वो ग्राउंड रिजेक्ट किया है। और बाकी की दो बातें, डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? डीएनए रिपोर्ट अभी आया नहीं है और इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, ऐसा कोर्ट का फाइंडिंग है, सेशन जज का। और अगर इनको जामीन पे, जमानत पे रिहा किया तो जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो हैम्पर हो जाएगा। ये फरियादी को प्रेशराइज करेंगे, विटनेसेस को फोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा जज साहब ने, सेशन जज साहब ने उसके अंदर लिया हुआ है। और दूसरी महत्व की कानूनी बात क्या है कि उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, तो अभी चेंज ही कुछ नहीं है ना। चेंज अगर कोई होगा तो फिर वो कोर्ट उसके ऊपर ये करेगी, गौर करेगी। अभी जब चार्जशीट दाखिल होगा, वो चार्जशीट दाखिल हुए ना, पूरी सिचुएशन जो है पूरा ध्यान में आ जाता, क्या है क्या नहीं, पूरा उसके अंदर क्या उन्होंने ये किया है, क्या क्या उसके अंदर रिपोर्ट आया है, सब वो बातें आ जाती। तो ऐसे इसी वक्त फिर के उस चार्जशीट आने के बाद में फिर वो ये रखे तो फिर बात अलग रहती है। उसके पहले ये जो एप्लीकेशन है तो वो प्री मैच्योर है। मालेगांव के मुकामी कोर्ट में दूसरी बार बेल रिजेक्ट हो गई। अब इनको अगर कभी बेल रखना है तो क्या करना? अब एक तो पहले इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, पहली बात तो ये ऑर्डर के खिलाफ। अगर नहीं तो फिर उनको चार्जशीट आता है जब तक उनको सब्र करना होगा।